प्रत्येक कार्य क्षेत्र की आवश्यकताएं समय के साथ में अलग अलग हैं, तो वहीं पर स्वयं को स्वस्थ रखने की भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रत्येक फ्रेम के साथ में बहुत अलग अलग तरीके से सामने आती है। हम किसी भी जगह हैं, सिचुएशनली अपनी बात को किस तरह से मोल्ड करना है ये भी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए आप किसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड के प्रोफेशनल हैं, तो वहां पर अनुभव के साथ ही साथ में और अनुभव से भी बहुत ज़्यादा वजन आपका जो कंटेम्प्ररी नॉलेज है, स्वयं को अपडेट करके रखना है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो वहीं पर अगर मार्केटिंग के फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं या फिर किसी भी मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, तो वहाँ अनुभव को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है कि हम किस तरह से अपने कामकाज के अंदर एक पैनापन लेकर आ रहे हैं, किस तरह से अपनी एक्सपर्टीज का फायदा उठा रहे हैं। वहीं किसी उम्र के अंदर जॉगिंग की सलाह दी जाती है, तो किसी उम्र में कहा जाता है कि आप ब्रिस्क वॉक करिए, और एक उम्र ऐसी भी आती है जहाँ कहा जाता है कि आप टहल कर आ जाएं, तब भी स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करने वाले होंगे। व्यक्ति जब भी खुद को किसी भी कार्य क्षेत्र में उतारने से पहले एक ऑब्जर्वेशन के लेवल को बनाना शुरू करता है, स्वयं को वहां की एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेना शुरू करता है, तो शीर्षस्थ स्थितियों की ओर पहुंचने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे से सामने आ जाते हैं। एक व्यक्ति जॉब की ओर गया और उसको शुरुआत से ही मालूम था कि मुझे अनुभव लेना है, अनुभव के बाद बिजनेस की ओर जाना है, तो उसका फ्रेम हमेशा उसी तरह से चला। उसने उस जॉब को भी बिजनेस की तरह ही लिया और अपने अनुभव को बढ़ाता चला गया। एग्जिस्टिंग बेस के अलावा जो और जानकारियां जुटा सकता था उसको जुटाता चला गया। एक व्यक्ति किसी साझेदारी के व्यापार की ओर गया, उसको मालूम था कि मैं कुछ वर्षों तक यहाँ रहूंगा और उसके बाद में सोल बेस के बिजनेस की ओर मैं जाने वाला हूंगा, एकल छत्र कार्य करने की ओर जाऊंगा, तो उसकी रूपरेखा भी उसी तरह से चलने वाली हो जाती है। जब भी हम इस पोजीशन और रिफ्लेक्शन को जीवन में उतारते हैं, तो स्वयं के लिए काफी हद तक सहूलियत बनाने वाले हो जाते हैं। जब भी व्यक्ति स्वयं के साथ में स्पष्ट है, अपनी उम्र को स्वीकारने लगता है, अपने अनुभव को स्वीकारने लगता है, अपने आसपास के क्षेत्र की गतिविधियों को समझने लगता है, तो वहीं से सरलता जीवन में आ पाती है। जहां सरलता है वहां स्वच्छंदता भी है, जहां स्वच्छंदता है वहां जीवन का आनंद बहुत अच्छे से मौजूद है। उलझ कर सुलझना और सुलझ कर सरलता की ओर जाना, अगर जीवन के इस मूल मंत्र में भेद स्थापित हो जाए, तो हम इस जीवन यात्रा को बहुत अच्छे से एक आनंदमयी प्रवाह के साथ में आगे बढ़ा पाते हैं। हम यहाँ 28 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। शुक्रवार रहेगा, तो वहीं चंद्रमा आज इस दिवस के अंदर धनु राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। मूल नक्षत्र की स्थितियां हैं, तो वहीं पर सूर्यदेव सिंह राशि में 11 अंश की व्यवस्थाओं के साथ में चल रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग आपको कार्यक्षेत्र के अंदर इस पूरे ही सप्ताह नहीं मिला, यहाँ आज का ये दिवस पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके सामने रखेगा। नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ रह सकती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज से थकने हारने से आज आप बचिएगा। तो वहीं जो पराक्रम का स्तर होता है वो भी निरंतर वृद्धि की ओर रहेगा। रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किंतु आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी इसी वजह से है कि आप उसको बहुत अच्छे से निभाने की ओर आगे जा पा रहे हैं। व्यापारिक जीवन के अंदर नए रिश्ते विकसित हो सकते हैं। भाग्य, कर्म और लाभ तीनों ही एक सिरे में जुड़े हुए हैं। विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यहाँ आपके लिए इनिशियल पोजीशंस में पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करने वाली होगी। धनागमन की संभावनाओं से इनकार नहीं करेंगे। तो वहीं पर जो लोग निराशावादिता के शिकार हैं, उनको भी ऐसे फ्रेम से बाहर निकालना आपकी महती जिम्मेदारी है। तो वहीं जो रोग लंबे समय से सता रहे थे, वहां पर भी आज आपको निजात मिल सकती है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए वृद्धि के सरोकार निरंतर बने रहेंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ यात्राओं को आप टालते हैं तो बेहतर है, और आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कार्य के अंदर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी, किंतु उस आत्मविश्वास से भी कार्य पूरे होते हुए नजर नहीं आएंगे। इसी वजह से निराशा नहीं फैले मन में, ये ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति एकांत के साथ में स्वयं के साथ संवाद स्थापित करता है, वो कई उलझनों को सुलझाने वाला हो जाता है। ये प्रयास आपको निरंतर करना चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में ये समय सुलभ स्थितियों को निर्मित करने वाला होगा।
वहीं जो पुराने रोग आपको सता रहे थे, आज एक रिलीफ उसमें मिल सकती है। संतान पक्ष को लेकर जो चिंताएं परेशान कर रही थी और उसके साथ में ही हम अपने जीवन को जुड़े हुए थे, वहां पर शाम के समय के बाद में एक इंस्टेंट रिलीफ मौजूद रह सकती है। प्रबंधन या तकनीक संबंधी कामकाज के अंदर आप स्वयं की सोच के साथ में दूसरों की सोच के साथ में भी चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा, जिससे कि कुछ नए रास्ते सामने आ पाए। कुटुंबीजन या फिर जो भी पुराने सहयोगी रहे हैं, उनकी वजह से बिगड़े हुए काम यहां बनने की ओर जा सकते हैं। वहीं चर्चा करता हूं मैं मिथुन राशि की। व्यापारिक जीवन के अंदर यहां कमीशनिंग और ब्रोकरेज संबंधी कामकाज के अंदर एक तरह से जो वृद्धि होनी चाहिए वो लगातार बनी रहेगी। आज आपका आत्मविश्वास रिलेशंस के अंदर एक बहुत अच्छे स्तर का डेवलपमेंट लेकर आ सकता है। कहीं पर भी रुकावट और बाधा आपके लिए नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी नया ऑफर आ रहा है, उसको स्वीकार करें, या फिर किसी भी तरीके की सिचुएशन से आपको अलर्ट मिल रहा है कि अब हमें नई संभावनाओं को तलाश करना चाहिए, तब भी उस और गतिमान आप जरूर रहिएगा। आज व्यापारिक जीवन के अंदर थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ सकते हैं और उन कॉम्प्रोमाइजेस के पीछे वजह कहीं ना कहीं वर्क मैनेजमेंट की अप्रोच और मैन मैनेजमेंट की अप्रोच रह सकती है। उससे ज्यादा चिंता और दुविधा की आवश्यकता नहीं। वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव है। कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलेंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, लव अफेयर्स की पोजीशंस के साथ में है, आज का ये समय खुशनुमा पलों को आपके सामने इस वीकेंड के साथ में रखने वाला होगा। तो ये एक प्रमुख प्रवृत्ति है। तो आप ये भी ध्यान रखकर चलिएगा कि इसी समय विशेष के अंदर हम स्वयं के लिए कहीं न कहीं एक नएपन के साथ में कामकाज को देखने वाले हो सकते हैं। प्रमुख स्तर के साथ में इस बात को भी नोट करके चलने का प्रयास आपको करना चाहिए। तो वहीं चर्चा करते हैं कर्क राशि की। यहाँ खर्चे आपको सताने वाले हो सकते हैं। महीने का अंतिम समय अंतराल चल रहा हो और वहां एक्सपेंसेस औचक रूप से सामने आए तो कई बार मैनेज करना दुविधापूर्ण हो जाता है। उससे आज आपको एक सम्यक स्थिति अपने साथ में बनाकर रखनी होगी। जो शत्रु आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे और कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता के साथ में घेरे हुए थे, उससे भी मुक्त होकर चलने की आज आपको आवश्यकता है। यानी कि उनकी सोच को और उनके कामकाज की प्रवृत्तियों को और उनके द्वारा क्रिएट की गई कॉन्स्पिरेसी को अपने ऊपर आप बिल्कुल भी हावी नहीं होने दें। रक्त संबंधी विकार नहीं सताए और कुटुंबी जनों का भी जो स्वास्थ्य होता है, कई बार वो भी हमको चिंताओं में डालने वाला होता है। उससे भी थोड़ा सा स्वयं को संभाल कर चलना चाहिए और जहां पर भी किसी की देखरेख की आवश्यकता है, साथ में लेकर चलिएगा स्वयं को। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है या फिर कला के क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तो यहाँ फाइनेंशियल गेन आपको मिल सकता है। यात्राएं अगर टाली जाए तो बेहतर है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में भी आज आप जितना संभल कर चलेंगे, उतना ही स्वयं के लिए सम्यक स्थितियों को निर्मित करने वाले होंगे। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस परेशान कर सकते हैं, तो वहीं पर बिजनेस के अंदर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आपको जाना है, आज टालने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी जमीन संबंधी सौदेबाजी बिल्कुल निर्णायक मोड़ के ऊपर पहुंची हुई है। किसी और के भरोसे रहने के बजाय स्वयं ही आप पुरजोर तरीके से अगर उस स्थिति में जुटे रहते हैं, तो सफलता के द्वार स्वयं के लिए खोलने वाले रहेंगे। कहीं पर भी किसी के भरोसे रहना आज के इस दिवस के अंदर गफलत भरा हो सकता है। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि क्षमताएं जो व्यक्ति विशेष के जीवन को चलाने वाली होती है, इस सप्ताह के समय अंतराल में शुक्रवार की स्थितियों में वो सपोर्टिव लेवल आपके लिए बना हुआ है। संतान पक्ष की ओर से भी जुड़ाव बहुत अच्छे से बना रहेगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी आपके लिए नहीं है। ये दूसरी प्रवृत्ति। और वहीं पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश लंबे समय के लिए मध्यम अंतराल के लिए अगर करना है, तब भी आप दिक्कत और दुविधाओं में खुद को पाने वाले नहीं होंगे। निर्बाध गति से चलते चले जाएंगे। जॉब के अंदर अगर आपको दिक्कतें और दुविधाएं आ रही थी, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में संशय चल रहे थे, उसके साथ में 1-to-1 कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया जाए तो समाधान आपके सम्मुख निकल कर आ सकते हैं। ज्यादा चिंता और दुविधा वाली बात नहीं है।
ये एक बात, अगर आप टेक्निकल फील्ड और मैनेजमेंट फील्ड की एजुकेशन के साथ में जुड़ाव रखते हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको स्टार्टअप का मौका, किसी मित्र के द्वारा कोई ऐसा ऑफर मिलता है तो आप वहां पर भी हिचकिचाए नहीं, एक बार इनिशिएटिव लेने वाले जरूर रहिएगा। इस उम्र के अंदर खुद को ब्लॉक करके रखना कतई आवश्यक नहीं है। रफ्तार के साथ में आप चलने वाले रहें, भाग्य का सार्थक सहयोग रहेगा। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन के साथ भी जीवन स्पंदित है। ये एक बात और है कि अगर यात्राएं आपको करनी है और यात्राओं के साथ में कामकाज की पूरी ही सम्यक स्थितियां जुड़ी हुई है, तब भी आज आप गतिमान हो सकते हैं। चर्चा कन्या राशि की, नए कार्य की शुरुआत करने से यहां आपको बचना चाहिए। वहीं लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज जो कि शनिदेव के साथ में अधीनस्थ स्थितियों में चलते हैं, वहां वृद्धि आपके लिए रहेगी। रुका हुआ और अटका हुआ पैसा प्राप्त हो सकता है। जो भी पोजीशंस मिसमैनेज थी, आप उनको मैनेज करने की ओर जा रहे हैं, किंतु ये ध्यान रखिएगा कि अपना होमवर्क पहले से कंप्लीट हो। ऐसा नहीं हो कि मिसमैनेज पोजीशंस के अंदर और ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसी लेवल की क्रिएट होकर रह जाए और हम सारी पोजीशंस को मैस्ड करने वाले हो जाएं। उससे आपको बचना होगा। तो वहीं पर भाग्य के साथ में संघर्ष रह सकते हैं। किसी भी नए प्रोडक्ट को आप अपने कामकाज में, व्यापारिक जीवन के साथ में लेकर आना चाहते हैं, तब भी मेरा निवेदन यही है कि आज आप रुक कर चलें। आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर ऐसे निर्णय आपके लिए खूबसूरत स्थितियों को सामने रखने वाले होंगे। ये एक बात, शेयर मार्केट में निवेश को भी आज थोड़ा सा दूर रखिएगा। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो भी अव्यवस्थित करने वाली स्थितियां चल रही थी किसी व्यक्ति विशेष की वजह से, वहां पर भी आज एक रिलीफ आपको मिल सकती है। ये एक बेटर प्रपोर्शन शाम के समय के बाद आपके लिए बना रहेगा। ये भी ध्यान रखना है कि सर्विस इंडस्ट्री के साथ में अगर हमारा जुड़ाव है, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना चाहते हैं, प्लानिंग को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी बातचीत के सिरों को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यत्र स्तर के ऊपर रुकना चाहिए। तो वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि जो पराक्रम है आपका, उसके अंदर निरंतर तौर के ऊपर एक वृद्धि बनी रहेगी। यानी कि जो व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकातें निकल कर आनी चाहिए, वहां कितना जोश रहना चाहिए, वहां बातचीत का आधार किस तरह से रहना चाहिए, वो सब कुछ एक बेटर प्रपोर्शन के साथ में रहेगा। भाग्य का सर्वकालिक सहयोग मौजूद है। यात्राएं छोटे छोटे स्तर के ऊपर की जाए तो वहां पर भी बेहतरी मौजूद रहेगी। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, हम प्रयास कर करके थक गए, किंतु उन प्रयासों से कहीं पर भी सफलता नहीं मिल पाई। आज का ये समय विशेष फिर से नए सिरे के साथ में स्वयं को रिफ्रेश करके प्रयास करने का है और समाधान के सिरे सम्मुख अंकित हो सकते हैं। इस बात पर आप पुरजोर तरीके से गौर कीजिएगा। तो वहीं पर यह भी ध्यान रखें कि कला संबंधी क्षेत्र के साथ में आपका जुड़ाव है या फिर किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर आ रहा है, किंतु वो ऑफर के अंदर जो फाइनेंशियल गेन है आपके लेवल का नहीं है, किंतु इस सिचुएशन को देखते हुए आप कहीं पर भी ऐसे निर्णय की ओर जाते हैं जो थोड़ा सा समझौते के साथ में हो, फायदा आपके लिए निहित रहने वाला होगा। ये एक बात। तो वहीं दूसरे स्तर पर यह भी देखिएगा कि आज के इस दिवस में अगर गणपति आराधना और उपासना के साथ में आप दिवस की शुरुआत करते हैं तो मन के भीतर एक तरह से संवेदनाएं जागृत होगी और जो संतोष व्याप्त होना चाहिए उसकी स्थितियां भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य के संबंधित स्तर के ऊपर आज सुधार के संकेत हैं और वहीं किसी भी कामकाज के अंदर नयापन आप लेकर आना चाहते हैं, कुछ भी एड ऑन करना चाहते हैं, तो वहां पर भी सम्यक गति के साथ में आप विजय को प्राप्त करने वाले होंगे। किसी भी कामकाज के इनिशिएटिव के अंदर आपको एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो पूर्णकालिक स्तर के ऊपर यहाँ बनी हुई है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम यहाँ जो कंठ संबंधी कामकाज होते हैं, वाणी संबंधी कामकाज होते हैं, उन सारे ही कार्यों के अंदर आपके लिए एक बेटर पोजीशन यहाँ क्रिएट रहने वाली होगी। इसका अर्थ यह है कि कन्विंसिंग पावर मौजूद, और वहीं पर अगर आप वोकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ जुड़ाव रखने वाले हैं तो एक लेवल वहां पर भी बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं पर भी आपको रुकने और थकने की आवश्यकताएं नहीं है। इसके साथ ही साथ में आप देखिए
देखिएगा कि कुटुंबीजनों का और जो हमारे पुराने सहयोगी हैं उनका भी सम्यक स्तर के ऊपर सहयोग आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। कहीं पर भी कोई ऐसी नेगेटिव पोजीशन नजर नहीं आ रही है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी आपके लिए सफलता के सिरे यहाँ सम्मुख मौजूद रहने वाले रह सकते हैं। ये ध्यान रखें कि यात्राएं अगर दोपहर के समय के साथ में की जाए तो बेहतर परिणाम लेकर आ सकती हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज गृहस्थ जीवन का और संतान पक्ष का सहयोग भी बना रहेगा। नए निवेश या फिर आप अगर कोई भी प्रॉपर्टी संबंधित निवेश के बारे में भी सोच रहे हैं तो श्राद्ध पक्ष के पहले ये दिवस विशेष आपके लिए सार्थक स्थितियों को निर्मित कर रहा है और उसको भी अपने भान में बहुत अच्छे से रखिएगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा धनु राशि स्थान में ही विराजमान है। आत्मविश्वास की झलक प्रत्येक कामकाज के अंदर आपके लिए देखने को मिलेगी। वाणी का समर्थित सहयोग भी मौजूद है। तो वहीं बिजनेस के अंदर जो भी लोग हमारे साथ में चल रहे हैं उन सहयोगियों को आप मोटिवेट करते रहें। ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार हमको व्यापार में स्टर्न डिसीजंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। मालूम है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं हमको परेशान कर रहा है। लीकेज की फाइनेंशियल पोजीशंस में वजह इसी व्यक्ति विशेष की ओर से निकल कर आ रही है और हम कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए छोटे नुकसान को झेलते चले जा रहे हैं। ऐसे निर्णय की आवश्यकता आज आपको यहां पर रहेगी। किसी भी तरीके की डिसाइसिव मीटिंग को आपको बिजनेस या जॉब के अंदर जगह देनी है। एक अच्छे ओहदे के व्यक्ति से मिलना है जिसके पास में अनुभव बहुत ज्यादा है, जो ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के अंदर बिलीव करने वाला होता है। तो आज आप ऐसे सारे ही मीटिंग्स की ओर गतिमान हो सकते हैं। प्रॉफिटेबल अप्रोच सम्मुख मौजूद है। स्वास्थ्य के सिरों के साथ में आज लाभ और मजबूती दोनों ही बनी रहेगी। तो वहीं जो शारीरिक स्तर के ऊपर व्यायाम आदि होते हैं उनको आप अनुशासन के साथ में अपने जीवन में जगह है जरूर दीजिएगा। चर्चा करता हूं मैं यहां पर मकर राशि की। सर्वप्रथम आप देखिएगा कि विदेश संबंधी कामकाज के अंदर यह दिवस आपके लिए पोजीशंस के अंदर एक बैलेंस लेकर आ रहा है। ये एक प्रवृत्ति और वहीं पर जो रोग लंबे समय से सता रहे थे वहां पर भी आपको निजात मिल सकती है। ये दूसरा सम्यक स्तर है। तीसरे आधार पर आप ये भी देखिएगा कि जो शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे उनके साथ में कोई भी संवाद होता है, हम बहुत ज्यादा धैर्य बनाकर रखें, तीव्रता के साथ में अपनी बातचीत को रखने से बचते हैं तो स्वयं के लिए एक बेटर पोजीशन क्रिएट करने वाले हम रहेंगे। ये एक खास प्रवृत्ति। तो वहीं पर आप भाग्य के भरोसे कोई भी जोखिम लेना चाहते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे जोखिम से बचिएगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर पराक्रम को जगह है बिल्कुल भी नहीं दें, यानी कि क्लैशेस की पोजीशन जो कई बार निकल कर आ जाती है डाउटफुल अप्रोच के साथ में, वहां से भी बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर धीमापन रखें। तो वहीं जो ये वीकेंड आ रहा है, आप जॉब में हैं, बिजनेस की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं, इन आगे आने वाले 2 दिनों को किस तरह से यूसेज के अंदर लेकर आना है, अपनी प्लानिंग को किस तरह से लेकर चलना है, ये सारी ही धारणा अपने साथ में बनाकर रखिएगा जरूर। तो वहीं पर आप ये भी देखिए कि कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं चर्चा कुंभ राशि की कर रहा हूं और सर्वप्रथम व्यापार से ही शुरुआत कर रहा हूं। यहाँ के इस दिवस विशेष के अंदर आपके लिए शेयर मार्केट संबंधी लाभ साथ में मौजूद रहने वाले होंगे, कहीं पर भी दुविधा वाली बात नहीं है। व्यापारिक जीवन के अंदर भी जो आपने अनुभव हासिल किया है और जिस तीव्रता के साथ में आप चल रहे हैं वो भी सहयोगी बनी रहेगी। जो लॉयल पोजीशंस जॉब के अंदर एस्टेब्लिश की है उसका फायदा मिलता हुआ भी यहाँ पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपके लिए नजर आ रहा है। गृहस्थ जीवन को प्रत्येक कार्य के अंदर आप सहयोग और समर्थन के भीतर लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये भी एक बात ध्यान रखें कि जो छोटी छोटी यात्रा प्रवास होते हैं वो भी बेनिफिट के सिरों को एक तरह से जीवन में लेकर आ रहे हैं। भाग्य का सहयोग और कर्म की आधारशिला ये दोनों ही जीवन में अच्छे से मौजूद रहने वाली रहेंगी। तो वहीं चर्चा करता हूं मीन राशि की। यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाहते हैं उस ओर चल सकते हैं। बिजनेस के अंदर टाइम बाउंडेड कमिटमेंट आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में रिलेशंस के अंदर ऊहापोह चल रही थी, कंफ्यूजन्स चल रहे थे, उनको दूर हटाने के लिए भी आपको प्रयास जरूर यहाँ पर करना चाहिए। क्रिएटिव फील्ड के साथ में अगर आपका जुड़ाव है, एक बेटर प्रोस्पेक्ट्स सामने की पोजीशंस के साथ में बने रहेंगे। तो वहीं आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से परेशान कर रही थी,
एक रिलीफ वहां मिल सकती है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर भी पोजीशंस के अंदर एक बेटर लेवल रहने वाला नजर आ रहा है। ये भी ध्यान रखें कि माता और पिता के आशीर्वाद के साथ में ही आपको अपने कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। तो ये था 28 अगस्त 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।